हेलो एवरीवन। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये शायद तीसरा होगा। जो सेकंड वाला आया था उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि थोड़ा आवाज़ दिक्कत थी। उस टाइम क्या था कि माइक नहीं था मेरे पास, तो अब माइक वाइक लगा दिया है, तो अब मेरे हिसाब से आवाज़ क्लियर आएगी। तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वही है, थोड़ा दिक्कत होती है सुनने में। तो 28 मिनट की वीडियो थी शायद वो, तो एक बार देख लेना। फिर भी थोड़ा वॉल्यूम कम करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके, क्योंकि डेटा बहुत बहुत ज़्यादा गया है ना उसमें। 28 मिनट का है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो नया नोट है वो पहला जो रूल है नोट 1, इसे नोट 1 कर लेते हैं, इसे नोट 2 कर लेते हैं, दोनों साथ साथ दे देते हैं, ठीक। तो क्या है, ईच एवरी मैनिया, ये एक साथ है ना, मैनिया। ईच एवरी मैनिया टेक सिंगुलर वर्ब। अब जैसे कोई सेंटेंस होगा, उसमें क्या आएगा, अगर ईच एवरी या फिर मैनी ए आ रहा है स्टार्टिंग में, तो वो हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक। मान लो कोई सेंटेंस आ रहा है, ईच बॉय हैज़ अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, हैज़ आ रही है, ठीक। एक बार सेकंड वाला देख लेते हैं। वी वीज मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी टेक प्लूरल वर्ब। देखो ना, एक चीज़ यहाँ पर गौर करना, देखो मैनी के बाद ए आया, ठीक है, तो वो पूरा जो वर्ब आगे वो सिंगुलर होगी। लेकिन अगर हम सामने लगा रहे हैं, अगर ए मैनी, ऐसे रिलेट करो ना, जैसे ए मतलब सिंपल हम लेते हैं ए एन को एक सिंगुलर क्वांटिटी के रूप में ले लेते हैं ना। तो देखो, जैसे ही क्लोज है उसके, तो उसके पास क्या आएगा, ए है, तो सामने वाला जो आएगी वर्ब या फिर जो भी वहाँ पर सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर क्लोजेस्ट क्या है यहाँ पर, मैनी है ना, अगर इसके बाद कोई सब्जेक्ट अगर आ रहा है तो वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। देखो, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक। चलो, ये एक 6 क्वेश्चंस हैं, एक बार ये देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ईज बॉय बॉयज हैज़ हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। ये देखते हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं। चलो, ईज बॉय बॉयज हैज़ हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। सर सबसे पहले तो ये गलत हो गया, इधर देयर नहीं होना चाहिए, ये जाना चाहिए। चलो ठीक है, ये देखो, अब ईज बॉय बॉय, अब ईज के बाद क्या आना चाहिए, कहा उसने, कहा सॉरी, ईज के बाद क्या आना चाहिए, कहा ईज के बाद आनी चाहिए सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब अगर आएगी, माइंड में तुम्हारे आ जाना चाहिए कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। तो ईज के बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बॉयज़। ऐसे देखो ना, इसे मतलब ईच के बाद अगर मैं कहूँ, ईच के बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। लिख लो इसे, सिंगुलर सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगी उसकी, सिंगुलर वर्ब। देखो ना, ऑब्वियस है, अगर सिंगुलर वर्ब आपके पास आ रही है तो मतलब जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर ही होगा। और सिमिलर केस यहाँ पर इन सब के साथ अगर आएगा तो क्या आएगा, जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लूरल and will always carry a plural verb। सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में यही था। ईच, देखो क्या बोल रहा है, ईच एवरी मैनियर टेक सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब मतलब सब्जेक्ट क्या आना चाहिए यहाँ पर, सिंगुलर आना चाहिए। तो ईच के बाद क्या आएगा यहाँ पर, डायरेक्ट क्या आ गया, बॉय, बॉय आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। हैव क्या होता है, मोर देन 2 क्वांटिटीज़ को शो करता है ना, मोर देन 1 क्वांटिटीज़ को। ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है। कौन सी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर, हैज़ हो गया। अब देखो ना, सिंगुलर अगर आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, हिज आना चाहिए। तो ये यहाँ पर चेंज कर दिया मैंने, ठीक। तो इसे हिज वर्क करेंगे। अब सेकंड देखो, एवरी, एवरी के लिए भी सेम रूल है। एवरी, एवरीबडी, कुछ भी हो, मतलब एवरी में सभी वो हो गया। लेकिन होगा क्या, सब्जेक्ट क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा। तो एवरी मैन, और वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट,
ठीक है, अब एक बार ये देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। हाँ, मैनी अ बॉयज़, अब देखो मैनी अ है, मैंने क्या कहा, ए जहाँ पर भी आएगा ए लग गया मतलब सामने वाला सिंगुलर आना ही है। तो क्या होगा, मैनी अ बॉयज़ बॉयज़ क्या होगा, सिंगुलर ये हो गया। वर्ब क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग चेंज, क्या आएगी, इज। ठीक है, इज एब्सेंट टुडे। ठीक है, फोर्थ वाला देखो चलो, वी ईच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। अब देखो सेकंड नोट देखना, वी ईच, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी टेक प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर देखो वी ईच के बाद क्या आएगा, देखो ना ईच यहाँ पर भी है लेकिन सामने क्या आ गया, वी क्या होता है, प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग ही पूरा वो हो गया चेंज। वी ईच मतलब हम सभी कह दिया ना उसने, हम सभी मतलब एक ग्रुप ले लिया बहुत ज़्यादा लोगों का, तो वी ईच। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, प्लूरल वर्ब आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। ठीक है, अब ये देखना पाँचवा छठा, ये दोनों ना थोड़ा खास देखना, दोनों थोड़े से सेम है पर एक डिफरेंस एक जगह आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं, मैनी अ सोल्जर या सोल्जर हैज हैव सेक्रीफाइस्ड हिज हेयर लाइव्स। ठीक है, मैनी सोल्जर, अब देखो यहाँ पर क्या था, मैनी अ, सिर्फ एक के कारण ना पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा आपका, देखना अभी, मैनी सोल्जर या सोल्जर हैज हैव सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ। ठीक, अब देखो पहले रूल में जा रहे हैं। हाँ, पहला रूल, इसने क्या कहा था, सिंगुलर वर्ब लेगा। मैनी के बाद मैंने क्या कहा, अगर ए आपके पास आ जा रहा है तो सामने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा यहाँ पर, सोल्जर, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, वर्ब चेंज होगी, वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। है बताओ, है जाएगा ना। ठीक है, अब देखो पूरी बात यहाँ पर क्या चल रही है, एक सोल्जर की बात चल रही है, हैज हैव सेक्रीफाइस्ड हीज या देयर लाइफ, हीज, अब वो औरों की लाइफ देगा या अपनी लाइफ देगा, अब बात एक की चल रही है ना, तो वो अपनी लाइफ देगा। मीन्स शहीद बोलते हैं ना, शहीद होना बहुत बड़ी बात होती है, शहादत देना। ठीक है, हैज हैव सेक्रीफाइस हीज, अब देखो यहाँ पर एक लाइफ है और लाइव्स है। लाइफ मतलब अपनी ज़िंदगी, एक की ज़िंदगी, लाइव्स मतलब बहुत सारी ज़िंदगियाँ। तो कोई एक सोल्जर है यहाँ पर, क्या क्या मैंने कहा, अगर सिंगुलर चल रहा है तो लाइफ भी क्या होगी, एक होगी ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, लाइफ होना चाहिए। देखो एक के कारण ना पूरा खेल वो हो गया। अब एक बार सेकंड देखो, अब मैनी सोल्जर कहा है उसने, मैनी, ग्रेट मैनी, इन सब के साथ क्या आता है, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब मतलब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, तो मैनी के बाद क्या आना चाहिए, डायरेक्ट प्लूरल फॉर्म, सोल्जर। ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वर्ब क्या आनी चाहिए, देखो एक बार, हैज या हैव, प्लूरल क्या है, हैव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सोल्जर, हैव सेक्रीफाइस्ड, अब एक लाइफ तो जा नहीं रही ना, बहुत सारी लाइव्स जा रही हैं, तो क्या हो गया, देयर, और ये क्या हो गया, लाइव्स। तो देखो ना, एक के कारण दोनों सेंटेंस, देखो एक सिंगुलर बन गया, एक क्या बन गया यहाँ पर, एक पूरा प्लूरल बन गया। तो ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन एक बार गौर से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो देखो एक यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए नहीं था, एक पूरा सिंगुलर में चेंज हो गया, एक पूरा प्लूरल में चेंज हो गया। इससे पहले वाले में ना एक क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा था, एक चीज़ छूटी थी उसमें। एक रूल लिख लेना यहाँ पर, बोथ के साथ ना कभी भी नॉट नहीं आता। ठीक है, देखो बोथ के साथ कभी भी क्या है, नॉट नहीं आएगा, तो उस केस में हम नाइदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो बोथ के साथ नॉट नहीं आता है, बहुत बार इंग्लिश में यूज किया जाता है, पर जो रूल बोला जाता है, रूल बोथ हमेशा एक पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में लिया जाता है। अगर नेगेटिव में बनाना है सामने उसके नाइदर लगा दो। बोथ क्या होता है, दो होता है ना, नाइदर भी क्या होता है, हमेशा दो के लिए कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक, तो क्या हो गया, बोथ के साथ, बोथ हमेशा एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव केस ही देता है, नाइदर हमेशा नेगेटिव देता है। तो क्यों लगाना बोथ आर नॉट, क्यों लगाना, नाइदर लगा दो, नाइदर ऑफ द सन्स केम, बस हो गया, सीधी सी बात है ना। तो ये हो गया हमारा ईच एंड एवरी वाला, एक बार नोट कर रहे हो, नोट कर लो। ठीक है, और जहाँ पर कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में डाल देना कि ये चीज़ गलत है, क्या पता मैंने भी कुछ चीज़ रॉन्ग किया हो, फ्लो में नहीं हो पाता, तो देख लेना। ठीक, ये नेक्स्ट नोट एक बार देखना। इसमें क्या बोल रहा है, वी हैव टू प्रोवाइड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इफ़ वन इज़ नॉट सुटेबल टू बोथ द हेल्पिंग वर्ब। अच्छा,
ये बोल रहा है कि हमें 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ती हैं अगर एक सुटेबल नहीं है इन बोथ द केसेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जैसे हम अगर कुछ, जैसे मान लो कोई भी ले लो सिंपल, अगर मैं लगा रहा हूँ आई एम गोइंग करके, ठीक है, तो हमें पता है कि एम के साथ या फिर अगर कहीं पर आर आईएनजी फॉर्म आएगी तो अगर मैं वहाँ पर हैव लगाऊंगा तो हैव के साथ वो गॉन आना चाहिए। मतलब कहने की बात ये है कि अगर कोई सेंटेंस है, मान लो कुछ सेंटेंस शुरू हो रहा है आई हैव गॉन, ठीक है, आई हैव गॉन हो रहा है, लेकिन सेकंड में क्या आ रहा है, ये आई एम गोइंग आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हैव के साथ हम क्या लगा रहे हैं, थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। थोड़ा डाउटफुल है, एक बार यहाँ पर देखते हैं, डाउट बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, पहला माई मदर हैज़ एंड विल बिलीव यू ऑलवेज। अब वो बोल क्या रहा है ना कि आपको यू हैव टू प्रोवाइड 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इफ वन इज़ नॉट सुटेबल टू द बोथ द हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे हमें पता है कि विल के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि यहाँ पर लगी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हैज़ के साथ क्या आती है, वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अब हैज़ के साथ तो बिलीव होगा नहीं, तो वही बोल रहा है कि हमें 2 ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर 2, अब यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी, क्योंकि देखो सेंटेंस सेम ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, विल लगा है, यहाँ पर हैज़ लगा है, तो हैज़ के साथ इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, बिलीव्ड। ठीक है, समझे ना। क्वेश्चन में बोल ये रहे ना कि जैसे हमारे पास 2 ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हैज़ और विल है, लेकिन अलग अलग वर्ब की फॉर्म लेती हैं। जैसे अगर हम माने विल क्या लेती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती है। मेन वर्ब कहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखना कि मेन वर्ब क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है बिलीव है। अब हैज़ के साथ तो बिलीव नहीं आ सकता ना, हैज़ के साथ क्या आएगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या हमारे पास बिलीव है, इसकी जो थर्ड फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, बिलीव्ड आएगी। तो वो जो रूल है, रूल यही बोल रहा है कि हमें 2 ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर उनको अलग अलग वर्ब अगर आ रही है तो उस केस में हमें उसकी वर्ब की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई और इसके साथ क्या आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड देखते हैं, ये सेकंड नहीं मतलब इसकी थर्ड फॉर्म आ गई और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आई हैव सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट यू ऑलवेज। सबसे पहले देखो ना कि सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ पर है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या मिल गया हमें, ये मिल गया, वर्ब क्या मिल गई, सपोर्ट मिल गई। अब हम चेक करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो पैटर्न है वो सही बैठा है नहीं बैठा है, ठीक। ये वर्ब यहाँ पर भी है, लेकिन ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, सही है ना, ये चीज़ सही है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म सही है। तो एक क्वेश्चन क्या हो गया, आई हैव सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट यू ऑलवेज, ठीक हो गया, क्लियर। देखो ना यहाँ पर दोनों हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे दी, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म दे दी, दिक्कत कोई नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई हैव हेल्प्ड एंड हैव वर्कड विथ यू। एक नॉर्मल सेंटेंस खाली बना दिया, मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे देखो ना, हैव के साथ क्या आ रही है, हमारी थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ पर भी क्या आ रही है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये बार बार हैव लगाने की ज़रूरत क्यों हो रही है बताओ ना, एक बार लगा दो ना, ख़त्म करो। आई हैव हेल्प्ड एंड वर्कड विथ यू, ठीक। तो मेन मोटो ये था यहाँ पर कि 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ अगर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग हैं लेकिन वो अलग अलग आपकी वर्ब की फॉर्म लेती हैं तो हमें उन्हें वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे पहले वाले में क्या था, हैज़ को हमने इसकी बिलीव की क्या थर्ड फॉर्म प्रोवाइड करी कि नहीं की, बिलीव्ड हो गया। इस केस में सही था, हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म कर प्रोवाइड करी और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही था। इस केस में क्या हो रहा था, हैव बार बार हो रहा था, तो क्या बन जा रहा है, सुपरफ्लुअस, मतलब बड़ा खाली बना दे रहे हैं। तो इस केस में क्या हो गया, आई हैव हेल्प्ड एंड वर्कड विथ यू, ठीक है। डाउट क्लियर है। अब चलना है काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स की ओर, ठीक है ना। चलो ये नोट कर रहे हो, नोट कर